मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए कहीं बहुत एक सोच बताता है पाकिस्तान किस लाइन पर आगे चल सकता है। पहले कहा जाता था बड़े बड़े हथियार या एटॉमिक बॉम्ब या ये सब एक हथियार होंगे, लेकिन बाद में कहा जाने लगा कि अगर कोई वॉर होगा बड़ा तो शायद पानी के लिए वो वॉर होगा। पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अगर अभी जारी रखा है और भारत हमले नहीं कर रहा तो पानी उस पर सबसे बड़ा हमला इस वक्त कर रहा है। पाकिस्तान की परेशानी क्या है? क्या वो भारत को ढाल नहीं पा रहा या फिर उसकी परेशानी यह है कि वो इंटरनेशनली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ले पा रहा? राजीव जी नमस्ते। मेरा जो सरनेम है वो पाइन है, पाइन नहीं जी। अच्छा, दूसरी चीजें मैं कुछ डेटा दे देता हूँ। पहली चीज है, हम लोग जितना पानी इस्तेमाल करते हैं ना पूरे इंडस नदियों का, वो सिर्फ 9% है। 8 से 9%, मतलब 20% जो हमारे खेमे में है उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लोग अगर 20% भी करें उससे ही पाकिस्तान को गला सूख जाता है। तो आइडियली तो ये तो कम से कम 60-40 मिनिमम होना चाहिए। 40% हमारे खाते में होना चाहिए। आइडियली तो 50% होना चाहिए। दूसरी चीजें देखिए, मोदी जी जब कुछ करते हैं तो वो हवा में नहीं बोलते, उसके लिए उन्होंने काम किया है। काम क्या किया है, मैं कुछ डैम्स की बात कर देता हूँ। दुलहस्ती, बगलीहर, सलाल, किशनगंगा, रातले का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, फिर शाहपुर कुंडी ऊज का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, फिर तुलबुल का नेविगेशन प्रोजेक्ट है, पाकल दूल, किरू क्वाड, इन सब में 10 साल से काम चल रहा है। 10 साल से काम चल रहा है, आज की बात नहीं है। ये तो 10 साल से इंडिया प्लान करके रखा है कि, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, 2023 से इंडिया बार बार बोल रहा है कि रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन की जरूरत है ये इंडस वाटर ट्रीटी में। तो इसको पाकिस्तान टाल रहा था। दूसरी चीजें, बहुत अहम दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके साथ चाइना का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना से जो नदी हमारे तरफ आते हैं उसमें हमारे साथ चाइना का कोई ट्रीटी है ही नहीं, कुछ ट्रीटी ही नहीं है। तो उसको जितना करना था वो कर चुका है, उसके बावजूद हमारे पास ज्यादा पानी आ जाता है। तो ये सोचना कि चाइना क्या कर लेगा, वो मुझे लगता है वो गलत सोच। तीसरी चीज है कि पाकिस्तान अपने देश में वाटर जो प्रिजर्व करना होता है, नहर बनाना होता है, आप डैम्स बना, उस पर काम किया नहीं। तो उनका जो चलता है ना वो फ्लो ऑफ द रिवर में चलता है। उसने अपने वाटर को प्रिजर्व करने का कोई काम ही नहीं किया। अब इंडिया क्या करने वाला है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, मैं आपको बता देता हूं। अगले 10 साल का इंडिया का जो प्लान है, आप जो बात है कि कैसे डाइवर्ट करेंगे, 6 नहर की बात हो रही है। ये 6 नहर है, अखनूर बीकानेर का 590 किलोमीटर का, जम्मू भुज का 1400 किलोमीटर का, अखनूर आगरा का 490 किलोमीटर, जम्मू मीरठ 420 किलोमीटर, अखनूर श्री गंगानगर 310 किलोमीटर और जम्मू चूरू का 610 किलोमीटर। ये सारे नहर बनेंगे, काम शुरू हो चुका है। तो हवा में मोदी जी बात नहीं कर रहा था। अब लेकिन बिलावल भुट्टो का जो डायलॉग है वो बी ग्रेड बॉलीवुड मूवी की तरह है, वो अलग चीज बोल रहा है। रियलिटी अब देखिए, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। देखिए, हमारा आज अगर $4 ट्रिलियन का जीडीपी है, 10 ट्रिलियन ताकि ना हो अगले 10 साल में, इसके 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 लिए बहुत सारे पश्चिमी देश काम करेगा हमारे खिलाफ। वो हमारे साथ बिजनेस भी करेगा, हमें रोकने की भी कोशिश करेंगे, और रोकने का मोहरा जितने सारे है उसमें अहम पाकिस्तान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जितने सारे स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के इंडिया में है, इसके ऊपर सरकार ने काम किया है, काफी न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन हमारे देश में एक चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्लान। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिटिकल है, डैम हो गया, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गया, रिफाइनरीज हो गया, आप उनको डिफाइन कीजिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल है, और ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों में सब जगह पे है। हमारे देश में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्लान चाहिए। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके नुकसान से देश में नुकसान, बहुत बड़ी क्षति हो, नुकसान हो जाएगा, इसमें रेलवे आ जाता है, एयरपोर्ट्स आ जाता है, सब आ जाता है। फिर उसके अलग से सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई। देखिए, हर चीज में हम लोग हर बार लड़ाई में नहीं जा सकते, हर 2 दिन में ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो सकता। तो आपको डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2 तरह के अटैक हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकता है, सबोटाज हो सकता है, और उसमें टेरर अटैक हो सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, हमने अब तक पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, कानूनी तरह से हमने उसको दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया है। ये प्रॉब्लम है।
क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में इनकी शादी होती है, तो शादी होने के बाद बाप अगर हिंदुस्तान से है, माँ पाकिस्तान से है, तो वो जो बच्चे होते हैं उनके जो लॉयल्टी होता है वो तो डिवाइडेड होगा, आधे हिंदुस्तान के आधे पाकिस्तान। ऐसे लाखों के तादाद में इंडिया में है। इसके ऊपर तो हमने कोई रोक नहीं लगाई। हर आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके AK-47 लेके नहीं आएगा राजीव, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। फिर ये सारे चीज को काउंटर करने के लिए हो सकता है कोई PIL डाल दे, कुछ वो कर दे, तो कानूनी तौर से ये मेंटेन करना कि हमारे पानी को हम इस्तेमाल पहले अपने लोगों के लिए करेंगे, फिर हम 70% भी छोड़ दे, उससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं, वो चाहते हैं कि हम ना बनाए। क्या पाकिस्तान खुद अपने पानी उनके पास जो जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है? उसका जवाब है ना। तो अगर हम 20% भी इस्तेमाल कर ले, उसमें भी प्रॉब्लम उनको होगा। तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, सबोटाज की कोशिश होगी, जंग तो नहीं करेंगे, उनकी औकात नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों से बहुत सारे इश्यूज आएंगे जिसके वजह से प्रॉब्लम होगा। और अंततः यह है, सिंध और पंजाब में भी एक लड़ाई है पानी को लेकर। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से और सिंध से ही बिलावल आते हैं, वहीं पे उनकी पार्टी की सरकार भी है जी। तो इसी वजह से वो वहां पे जाके कुछ बोलता है, पंजाब में जाके कुछ और चूरन बेचता है, क्योंकि उसकी जिंदगी की सवाल है। बात यह है कि पानी जब कम हो जाएगा तो उसके वहां पे फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 20% से ज्यादा बनता है वहां पे पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो नहीं बनेगा, और उनके जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है तो फिर उभर के और ज्यादा आएगा। ये इश्यू है। ठीक है, इसका सोल्यूशन पाकिस्तान को अंदर ढूंढना है। वो पाकिस्तान अंदर उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा, हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम करेगा। पथिकृत, हाँ, पाकिस्तान कोशिश यही करता है। मैं वापस चलता हूं, अपने मेहमानों का रुख करता हूं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मुझे ये समझौता जरा समझाइए मेरे दर्शकों के लिए। बड़ा अजीब समझौता मुझे लगा। हालांकि खैर पंडित नेहरू और अयूब खान के बीच में समझौता हुआ था, और ब्रजेश कुमार जी ने शुरुआत से कह दिया कि हम इसे ढोते चले आ रहे हैं। ये अजीब समझौता रहा, मुझे भी लगा, क्योंकि नदियां जो भारत से पाकिस्तान जा रही हैं, बंटवारा उनका हुआ था। तो ये 6 नदियों का बंटवारा नहीं, 5 का होना चाहिए था, क्योंकि ब्यास तो पाकिस्तान जाती ही नहीं है, वो भारत के अंदर ही सतलुज का हिस्सा बन जाती है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये बंटवारा जो था ये लॉप साइडेड हुआ है, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी उस समय वो थी इस तरीके से कि हम मोर और लेस पब्लिक इमेज बनाने की बात करते थे वर्ल्ड में, और इस बात का ध्यान ही नहीं दिया। कोई नॉर्मल पर्सन जो 20% लॉस झेले और 80% प्रॉफिट होने दे अपने एडवर्सरी को, ऑपोजिशन को, ये सिंधु की बात पे कर रहा हूं, ये हो नहीं सकता था until and unless there was a pressure on our planners or the leader of the country at that time, या उसका मेंटल एटीट्यूड में खामी थी, या जिस चीज में कोई इसका रीजन नहीं है कि क्यों किया उन्होंने, और आप कोई बता नहीं सकते। इट वॉज बिकॉज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट एंड ही वॉज बीइंग फोर्स्ड। अब उसके अंदर अगर थोड़ी रिसर्च की जाए तो उसका भी पता चल सकता है कि क्या बात थी। पर मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो कि पीन साहब ने बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था हमारे नैरेटिव में, अभी आपने भी बोला था कि ये पानी बंद कर देंगे मरेंगे और बाढ़ से मरेंगे। देखिए, मैं इस बात को लेके आपको बता रहा था, यही चेतावनी चाइना ने दी थी कि आप बाढ़ की बात मत करिए, बिकॉज आई कैन डू द सेम टू यू। मैं ये बात कह रहा था। चाइना कोई कनेक्टेड नहीं है इससे, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर क्वेश्चन ये है कि इन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम ये चांस नहीं ले सकते कि ऐसी बात कर दें। आपको मैं बता दूं, बाढ़ की बात जब आती है तो डैम से अगर आप बाढ़ छोड़ेंगे तो यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मिलिट्री गेन्स के तहत जिनेवा कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसकी मैं बता रहा हूं बात। तो हमें ये बात सोच के कहनी चाहिए। हाँ, ट्रैक्टर बैटल एरिया में आप कैनाल खोल दीजिए और पंजाब में पाकिस्तान के टैंक डूब गए, वो ठीक है, पर अगर उसकी प्रॉब्लम और पब्लिक के लिए हमने किया तो वो प्रॉब्लम है। मैं उस बात की कर रहा था। चलिए सर,
मैं समझ गया, लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीजों को लेकर भारत पे हमलावर केवल रहता नहीं है, पाकिस्तान और भी इश्यूज को लेकर हमलावर रहता है। और क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में हम एक और टॉपिक अब ले लेते हैं और उस टॉपिक से पूरे इलाके को समझते हैं, और वो है चीन के